हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। क्या आप भी जब भी कोई वोकैब आप याद करते हैं और उसे भूल जाते हैं, कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं, या आपने कोई टॉपिक याद किया वोकैब का और आगे जब दूसरे टॉपिक पर जाते हैं आप फिर पुराने टॉपिक को भूल जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। किस तरीके से आप वोकैब को अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं विभिन्न अलग अलग कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, और किस तरीके से मैंने वोकैब को इम्प्रूव किया और टीजीटी पीजीटी में 3 बार सिलेक्शन लिया। टीजीटी 2016 का जो विज्ञापन था उसमें मेरा 7th रैंक था ओवरऑल, और वैसे रिटर्न में 2nd रैंक था यूपी में, और पीजीटी में भी 19वां रैंक था। तो आप अच्छी रैंक और किसी भी कंपटीशन में जब सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप कभी भी एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं कर सकते। वोकैब से बहुत से कैंडिडेट हैं जो बचते हैं, लेकिन वोकैब से अगर आप बचेंगे तो आप अपने लिए एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो वीडियो में इससे पहले कि आगे बढ़ें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, विभिन्न शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सभी न्यूज़ हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो और डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, उसे भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी आपको अपडेशन जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो किस तरीके से आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा, किस तरीके से मैंने वोकैब को इम्प्रूव किया। देखिए, सबसे पहले जब भी आप वोकैब की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक अच्छी ऑथेंटिक बुक लें, कोई भी लें। ये नहीं कि आपने 3-4 बुक ले ली और आप अपनी वोकैब को लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप एक बुक लें, ऑथेंटिक अच्छी बुक लें। मैंने जो बुक तैयार की हुई है अपनी वोकैब की वो एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ग्रामर से की थी, उसी से मैंने ग्रामर भी की, उसी से वोकैब भी की। और आप सभी को मैं सजेस्ट करता हूँ, आपको भी वही वोकैब के लिए आपको बुक में सजेस्ट करता हूँ। देखिए, आप वोकैब में ये आपके सामने टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम में यही आते हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क या टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस, कोई भी एग्जाम हो, सभी में यही आती है। फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेज, homonyms and one word substitutions, synonyms, antonyms, foreign words, expressions and misspelled words, ये हमारे सामने आती हैं और यही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज से ही आप एक अपने आप को प्रॉमिस करें कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप कौन सा पढ़ें? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अच्छे न्यूज़पेपर हैं। और आप एक छोटी सी एक डायरी लेके रखें अपने पास जरूर। उसमें क्या आपने जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा उससे एक तो आपकी साइलेंट रीडिंग इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी, और उसमें से आपको जो भी हार्ड वर्ड लगेगा आप उसे उतार कर उस डायरी में नोट कर लें, उसका मीनिंग भी साथ के साथ रखें और उसे टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहें। आप देखेंगे 6 महीने में आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो स्टैंडर्ड वर्ड हैं उनका कलेक्शन हो जाएगा। मैंने एसपी बख्शी से एंटोनिम सिनोनिम्स किए ही नहीं थे। क्यों नहीं किए थे? पिछले मैं 7 से 8 साल से मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ से ही जब भी मैंने एसपी बख्शी के एंटोनिम सिनोनिम देखे तो सभी तैयार थे मेरे ऑलरेडी। तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की हैबिट जरूर अपनी जरूर डाल लें। और आप वोकैब जब भी आप तैयार कर रहे हैं, आप कभी ये ना सोचें कि मुझे वोकैब 15 दिन में निपटानी है या ख़त्म करनी है, 1 महीने में करनी है। वोकैब जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, एकदम से आप कमांड उसे नहीं कर सकते। कम से कम 6 महीने और मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम आपको 1 साल चाहिए अपनी वोकैब पे अच्छे से कमांड करने में। किस तरीके से आप वो करेंगे वो मैं स्टेप आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आप जैसे बुक ली, आपने एसपी बख्शी की बुक ली, आपने फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेज, होमोनियम ये सब देखे, आपने सब कुछ देख लिया। आपके साथ क्या होगा? आप जैसे फ्रेजल वर्ब्स आपने कंप्लीट कर लिया, आपने सोचा मैंने फ्रेजल वर्ब अब उसमें से याद कर ली, कंप्लीट कर ली, चलिए इडियम्स और फ्रेज पर चलते हैं। फिर आप क्या करेंगे? जब आप इडियम्स और फ्रेज में जब आप एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे आपने जो इडियम और फ्रेजल वर्ब्स जो की थी वो आप भूल चुके हैं। ऐसा होता है ना सबके साथ? बिल्कुल होता है, क्योंकि ये आपके साथ ही नहीं हमारे साथ, ये सबके साथ ही होता है, चाहे किसी का आईक्यू लेवल कितना ही हाई हो। हम जो पहले पढ़ते हैं, आगे जब दूसरा पढ़ते हैं टॉपिक तो पुराने वालों को हम भूल जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है हम सभी की। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको इसमें देखिए, सिनोनिम एंटोनिम्स आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एसपी बख्शी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें A to Z करके वोकैब है, A to Z करके वोकैब है, वो जरूर करना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम एंटोनिम्स तो आप
कैसे करोगे? अगर आपको सिनोनिम्स आ गए तो एंटोनिम्स आप अपने आप निकाल लेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ें तो 6 महीने से लेके 1 साल में आपके सारे वर्ड सिनोनिम एंटोनिम से कवर हो जाएंगे। और जब आप इतनी वोकैब कर लोगे तो सिनोनिम एंटोनिम्स ऑलरेडी उसमें आ जाएंगे। A to Z वोकैब आपको इस पर बख्शी करनी है। तो आप किस तरीके से इसे अपना आप जैसे मैंने किया था, मैं अपना ही आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, फ्रेजल वर्ब्स में मैंने जैसे मुझे डेली के 3 फ्रेजल वर्ब, मैंने 3 डेली के फ्रेजल वर्ब्स किए, 3 मैंने ईडियम्स किए, 3 ही मैंने होमोफोन। ये नहीं कि मैंने बहुत सारे कर लिए कि पहले 10 कर लिए या फ्रेजल वर्ब के 15 कर लिए, 20 कर लिए, ऐसे नहीं, 3 किए मैंने। इसके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 3 कर लिए। सिनोनिम एंटोनिम मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपके होंगे। फॉरेन वर्ड्स तो आपको सिर्फ उसमें बुक में 157 के करीब दिए हुए हैं, तो आपको सिर्फ जो फॉरेन वर्ड हैं वो सिर्फ 2 करने हैं। मिस स्पेल्ट वर्ड आप कहाँ से करेंगे? मिस स्पेल्ट वर्ड आप करेंगे ल्यूसेंट की बुक से, ल्यूसेंट से। इसमें से ये भी आप सिर्फ 3 करेंगे। तो इस तरीके से आप फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, आपको मंडे से स्टार्ट करना है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे आपको अपना टाइम टेबल वो कैब का एक बनाना है, चाहे वो आधा घंटे का हो, 1 घंटे का हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उसे कर सकते हैं। तो आप 3 फ्रेजल वर्ब करेंगे, 3 इडियम्स फ्रेज और होमोफोन्स इस तरीके से, या होमोनियम से होमोफोन्स, पैरोनिम्स, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, किसी के प्रोनाउंसिएशन अलग होती है और मीन्स जो है वो एक होता है। मतलब आप समझ गए होंगे होमोफोन्स क्या चीज़ है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी तरीके से आप करेंगे, 3 अपने अकॉर्डिंगली आपने किया, डे फर्स्ट पे मंडे को किया। अब आप कहोगे सर 3 से तो बहुत कम होगा, 3 भाई इसमें फ्रेजल वर्ब तो लगभग 200 के करीब हैं, इडियम्स और फ्रेज जो हैं वो भी लगभग 200-250 के करीब हैं, होमोफोन्स भी 200 के करीब हैं। देखिए जब आप डेली 3 करेंगे, आप अपने हिसाब से देखेंगे तो आप एक हफ्ते में, आप 1 महीने में लगभग 70 के करीब वर्ड कर लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा, 70 के करीब आप वर्ड कर लेंगे। तो अगर 200 हैं तो 3 महीने में आपकी ये फ्रेजल वर्ब हो जाएगी, एक साथ आपका होगा। आपके साथ वो समस्या नहीं रहेगी कि आपने फ्रेजल वर्ब पहले खत्म कर ली, फिर इडियम्स फ्रेज पाए तो आप फ्रेजल वर्ब भूल गए, तो ऐसा नहीं होगा। तो 3 आप ये सब वर्ड्स करें इसी तरीके से। फिर जब आप मंडे को ये सब कर लेंगे तो फिर जब आप ट्यूसडे पाओगे तो आप करोगे फिर ट्यूसडे में जब आप करेंगे, अपना ही हिसाब बताता हूँ मैंने क्या किया था। जो मैंने पिछले 3 किए थे, पहले उन्हें आंखों में से निकाल लिया, रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद मंडे में मैंने ट्यूसडे में किए इसी तरीके से वर्ड्स किए 3। फिर जब वेडनेसडे का नंबर आया तो पहले जो किए थे वे किए। तो मंडे टू सैटरडे चला। फिर संडे वाले दिन क्या किया मैंने, संडे को मैंने स्किप नहीं किया। संडे को मैंने किया कि संडे वाले दिन जितनी भी मैंने वोकैब तैयार की थी पूरे हफ्ते में, चाहे वो इडियम्स फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब्स है, होमोफोन्स है, 1 वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम, जो भी मैंने किया था वो संडे को सारा का सारा रिवाइज करना है। आप एक ऐप है हिंगखोज, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ किसी भी ऐप का, हिंगखोज के नाम से एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर लेना। हर एक वर्ड्स का आपको हिंदी में भी उसका मीन्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसे आप, अब जो आपके पास एसपी बख्शी की या कोई भी बुक है, चाहे नॉर्मन लुइस या कोई भी बुक है, तो आप उस पर उसे हिंदी में भी आप नोट कर लें, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट हैं तो आप इंग्लिश करें। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना है, ये बात ज़रूर ध्यान रखना। इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिए, और एक और तरीका वो कि आपको आप तैयार कर सकते हैं, एक पैटर्न होता है मैनिमोनिक क्या होता है, स्मरक। आप किसी भी वर्ड को कुछ चिन्हों के माध्यम से उसे याद करते हैं, वो होता है मैनिमोनिक। तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप चिन्ह बना सकते हैं किसी भी वर्ड का। अभी मैं आपको बताता हूँ एक वर्ड, जिस तरीके से आप, जैसे मैंने किया था, देखिए जैसे एक वर्ड है बी हो,
मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ किस तरीके से आप स्मारक बना सकते हैं। बिहो का मतलब होता है होना, तो हो ये वर्ड है, यहाँ से हम होना निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से माइंड में स्मारक बना सकते हैं, स्मृति चिन्ह बना सकते हैं, ताकि आप उस चीज़ को जल्दी से याद कर सकें। क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए अगर आपने उसमें मैनिमोनिक का यूज़ किया, स्मारक का यूज़ किया, तो वो जल्दी आपके माइंड में सेटल होगी। तो इस तरीके से आप अपनी वोकैब जो है वो तैयार कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, मैनिमोनिक के माध्यम से आप उन वर्ड्स को माइंड में सेट करने की कोशिश करें। मंडे टू सैटरडे आपको इसी तरीके से वोकैब करनी है। संडे को आपको क्या करना है, संडे वाले दिन आपको जितनी वोकैब आपने की वो करनी है। और ये जितने भी वर्ड हैं, देखिए अगर आप हिसाब लगा के देखें, लगभग एक दिन में आप 18 से 20 वर्ड करेंगे। आप अगर आपके पास समय ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा का समय है, तो इन वर्ड को आप 3 की जगह 2 भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं आपको 3 करना है। आपके पास समय कम है तो आप 3 की जगह इन वर्ड को 6 भी कर सकते हैं। अब और अपना जो आवर ऑफ स्टडी है उसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका जो जिस तरीके से मैंने वो कैब तैयार की, मैंने अपना प्रयास किया कि आपको वो चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। किस तरीके से मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया। आपका पैटर्न या मुझसे भी अच्छा हो सकता है, या जो इस चैनल पर हों या जो वीडियो देख रहे हों उन्होंने हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से किया हो, लेकिन मैंने जिस तरीके से किया मैंने उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज की क्लासेस के लिए आप शोभित अग्रवाल क्लासेस के व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए टीजीटी पीजीटी के, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, उस पर कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। बाय बाय।